सर, हम लोगों के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा किया गया है दहेज प्रथा का। किसने किया? लड़की वाले। जी। ये तो किसकी पत्नी है वो? हमारे छोटे भाई जी। घर में पिताजी नहीं है, हमें सर कमाते हैं सर, सबका देखभाल करते हैं। हो गया अचानक पता नहीं तबीयत खराब हुई, यहाँ पे वो एकदम एक्सपायर हो गई। अरे सर यहाँ तक ये तो यहाँ तो इतनी अच्छी डॉक्टरों की सुविधा है, सब कुछ है। सर वैसे तो ड्यूटी पे थे, एकदम जैसे ही पहुँचे अकेले रहते, कोई बोता नहीं। कौन देखभाल करता था? एक आंटी लगा रखी थी, वो देखती थी कि हस्बैंड। ये तो अपने साथ लिया करती है, उसमें कौन से बच्चे को रखते हैं बहुत सारे। सिविल लाइन थाने में जर्सी, उसमें कहीं यहाँ ड्यूटी लगती थी, कहीं वहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते थे। कई साल जो है 4-5 साल कराए, धीरे धीरे पैसा जो है रोकते गए और अंत में सर प्रवेश पत्र जब लेना हुआ तो हमको जो है चेक बाउंस से दे दिया 40,000 का। नहीं, उनसे एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब से। एसएसपी साहब क्या कह रहे हैं? मतलब कहें ठीक है, देख लेंगे, देखेंगे। जब उस बार पहली बार दिए थे तो उसकी हिस्ट्री वगैरह 5 साल से काम आए थे, उन्होंने उनकी हिस्ट्री वगैरह बुलाए थे, मिले थे, रजिस्टर ले गए थे। क्या हुआ बताओ? सर जी, हमारी ज़मीन को गलत तरीके से बैनामा करा लिए। जब हम उसमें 3 छप्पर छा रहे थे, हमको मारे पीटे विपक्षी, रिवाल्वर लगा दिए 15 जनवरी को। उसमें थाने गए, थाने में हमको गाली गलौज किया। जाते ही ये नहीं पूछे तुम कौन हो, कहाँ के हो, कहाँ गिद्दिए से? हमने कहा हाँ सर। कहते बंद कर दो। कौन कहता है ये? दरोगे जी। और दूसरे कहते हैं इनको अंदर कर, वो बैठा लोग भी बताते हैं। तो हम वहाँ से जब इनकी ये भाषा सुने तो निकल के बाहर चले गए, सीओ साहब के यहाँ गए। सीओ साहब से अपनी व्यथा बताए और शाम 5 बजे सीओ साहब मिले। उस समय भी मेरे नाक से खून टपक रहा था। कई बार हमका साहब बंद करा दें हुआ तहसील में है। अब ये स्थिति ये कर रहा है कि हमको जेल भेज देंगे, चारों आदमी को ऐसे जेल आराम से बना लेंगे। सर तंग आके सर मैंने इनका घर छोड़, मैं अपने बच्चे किसके पास हैं? उन्हीं के पास है सर। वहीं रख लिए उन्होंने? जी, मैं लेके ही नहीं निकली सर, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी तो मैं। बताइए, बैठ जाओगे? आप तो पहले भी आए थे? पहले नहीं आए? बताओ। जी सर, हम लोगों के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा किया गया है दहेज प्रथा का। किसने किया? लड़की वाले। जी। ये तो किसकी पत्नी है वो? हमारे छोटे भाई जी। घर में पिताजी नहीं है, हमें सर कमाते हैं सर, सबका देखभाल करते हैं। और हमने जब 6 अक्टूबर को घर से भाग गई थी, किसी से बातचीत करती थी, घर से पैसे गहने लेकर भाग गई थी। 15 दिन बाद मिली लड़की वाले को, तो हम सबके ऊपर मुकदमा कर दिए हैं सर। 6 तारीख को गई थी तो हमने मुकदमा कर दिया, तो होगी इसमें विवेचना होगी, उसमें बताइए। विवेचना नहीं हुई थी सर। हाँ? हमने जब गायब हुई थी, भाग गई थी घर से, हम लोग थाने में एप्लीकेशन दिए थे सर, कोई विवेचना नहीं हुआ। मुकदमा लिख गया था उस समय, FIR हो गई थी आपकी? जी। FIR हुई थी? कहाँ है उसकी डिटेल? है मगर तो इसमें देनी चाहिए ना, इसमें लिखना चाहिए FIR संख्या। आपने तो लिखी नहीं इसमें कुछ भी। जी लिखे नहीं। सोराव का मामला थाना जी। कौन से थाने में लिखाई है उन्होंने FIR? होलागढ़ थाने में। होलागढ़ में। और आपने कहाँ दी थी वो पहले एप्लीकेशन? होलागढ़ में। ASP साहब से मिलना, जो CO है वहाँ पर, सोराव। जी। हाँ, उनसे मिलना। सोराव CO से तबलीग को आदेशित करवा कर दिए थे थाने में, कोई कार्रवाई नहीं। वो खुद देखेंगे? जी सर। थाने से नहीं होगा ये। होलागढ़ थाने में सर बहुत दलाली चलती है। जिसके पास पैसा होता है, पैसा जो देता है उसी को न्याय मिलता है सर। और बाकी को नहीं मिलता? जी नहीं। अच्छा, जरा होलागढ़ के SO का भी जरा चिट्ठा निकालना, जरा कौन है, क्या है, कब से है। आप CO सोराव से मिलना। ठीक है। या फिर रिपोर्ट आएगी 15 दिन बाद मेरे पास, उससे पहले उन्हीं से मिलोगे। ठीक। शिव मोहिनी श्रीवास्तव।
जय सर। जाओ। बैठो, बताओ। सर पिछले महीने एप्लीकेशन दी थी। आपने दे रखी है? हाँ सर, हुआ नहीं। फिर पिछले मंथ तबीयत खराब होने से बच्चा भी खत्म हुई, मन नहीं लग रहा बिल्कुल यहाँ पर, बहुत डिप्रेशन हो रहा है। क्या हो गया बच्चे को, क्या हो गया? अचानक पता नहीं तबीयत खराब हुई, यहाँ पर वो एकदम एक्सपायर हो गया। अरे सर यहाँ इतना नहीं तो यहाँ तो इतनी अच्छी डॉक्टरों की सुविधा है, सब कुछ है। सर वैसे तो ड्यूटी पे एकदम जैसे ही पहुँचे, अकेले रहते, कोई वो था नहीं। कौन देखभाल करता था? एक आंटी लगा रखी थी, वो देखती थी कि हस्बैंड ये तो अपने साथ ले आया करती हैं, उसमें कौन से बच्चे तो रखते ही हैं बहुत सारे। सिविल लाइन थाने में जर्सी, उसमें कहीं यहाँ ड्यूटी लगती थी, कहीं वहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते थे। तो सर बहुत डिप्रेशन हो रहा है सर, प्लीज़ मौका कर दीजिए। कर देंगे आज इसका आज निकाल दो एक लिस्ट, जैसे ऐसे ऐसे केसेज हैं, इसका तो तुरंत कर देना, इसका कर देना तुरंत, उसका कर देना, आज लिस्ट निकाल देना। तो वहाँ कौन देखभाल करेगा आप लोगों के? सर वहाँ पे ऐसा ना कि कोरोना के पास रहती तो कभी सांस वगैरह कोई ना कोई आ जाए। आ जाएंगे, चलो कर देंगे। बताइए। सर मेरा विद्यालय विद्यावती इंटर कॉलेज है। अच्छा। तो सर उसमें जो है हाई स्कूल, इंटर, साइंस साइड, आर्ट साइड सभी मान्यताएं प्राप्त हैं। एक विद्यालय भिदिवरा में है, तो उनके यहाँ मान्यता नहीं थी इंटर की, साइंस साइड, तो मेरे यहाँ अटैच कराए थे कुछ बच्चों का। अच्छा। तो 4-5 साल सर कराए जो है, पैसा पढ़ाई वहाँ कराते थे? हाँ जी। अटैच आपके साथ कर दिए? बोर्ड वगैरह की परीक्षा यहाँ से आपके थ्रू देंगे? जी सर। अच्छा। तो उसमें सर जो है कई साल जो है 4-5 साल कराए, धीरे धीरे पैसा जो है रोकते गए, और अंत में सर प्रवेश पत्र जब लेना हुआ तो हमको जो है चेक बाउंस से दे दिया 40,000 का। नहीं तो इसमें NI एक्ट में कर देना चाहिए था आपको कोर्ट में। चेक बाउंस होने में तो यही होता है। ये होता है, लेकिन इस हिसाब से मिले हैं जो है। कहाँ रहते हैं ये आपके विपक्षी, कहाँ रहते हैं? थरवई थाना है सर। और बीच में कहते रहे सर कि हम दे देंगे, लेकिन आज तक जो है। थरवई थाने से कराएं कार्रवाई? जी जी हाँ जी जी। कराते हैं थरवई से। शनिवार को पहुंचना वहाँ थाने पर। क्या हुआ? नहीं अभी हुआ नहीं हल आपका? बोल तो दिया मैंने, SSP साहब को बता दिया। SP वो बीमार हो गए, SP शायद SP गंगापार अभी आए नहीं ऑफिस। उनसे हुई मुलाकात आपकी? नहीं उनसे SP साहब से मिले थे। SSP साहब से। SSP साहब क्या कह रहे हैं? मतलब कहें ठीक है, देख लेंगे, देखेंगे। जब उस बार पहली बार दिए थे तो उसके मेरे पास साहब से एग्जाम हुए थे, उन्होंने उनको हिस्ट्री वाले बुलाए थे, मिले थे, रजिस्टर ले गए थे। सर SSP साहब से मिले थे और SP साहब से बुलाए थे, तो गए थोड़ा मिट्टी हो गई, लेट हो गए थे थोड़ा, तो स्टोन ST बाबू से उन्होंने फ़ोन किया था मिलना, तो उनसे मिले थे। किसको फ़ोन किया? मतलब ST बाबू ने फ़ोन किया था एक कंप्यूटर वाला नंबर से, तो हमने कहा आ गए थे, थोड़ा उठ गए सर, तो उनसे बात हुई, कहें ठीक कर लेंगे। मॉर्निंग सलेश। एक देखना यार, ये कई बार फ़ोन वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, IAS अपने आगे मोबाइल होलागढ़ का इनका। हाँ तो एक बार देख के इसे खुद देख के इसे एक बार वो कर दो सेटल। वैसे इनका पक्ष मुझे बिल्कुल ठीक लगता, क्योंकि पहले भी SO जो इनके खिलाफ बोलता था, लेकिन जब रिकवरी होनी शुरू हुई तो ये बिल्कुल अलग गैंग निकला।
वो बार बार इन्हीं पे शक करता था। हाँ, तो दूसरा होलागढ़ वाले की लगातार शिकायत आ रही है। मैंने देखा कौन है वहाँ पर, एसओ कब है, एक बार इसका रिव्यू ज़रूर करो। आज भी कई एप्लीकेशन आई, वो कह रहे हैं जी वहाँ दलाल एक्टिव है, वहाँ कोई आदमी जो है सीधे अपना काम नहीं करा सकता। तो एक बार ज़रा एक सरप्राइज़ विजिट कीजिए, या क्योंकि वहाँ ये एसपी है नहीं काफ़ी दिन से, तो मुझे लग रहा है ढिलाई हो गई है। ठीक ठीक ठीक, चलिए कराते हैं इसको। ये अपने पास रख लेना है, एक आध बार। क्या हुआ बताओ? सर जी हमारी ज़मीन को गलत तरीके से बैनामा करा ली है। जब हम उसमें 3 छप्पर छा रहे थे, हमको मारे पीटे विपक्षी, रिवाल्वर लगा दिए 15 जनवरी को। उसमें थाने गए, थाने में हमको गाली गलौज किया। जाते ही ये नहीं पूछे तुम कौन हो, कहाँ के हो, कहाँ गिद्दिया से, हमने कहा हाँ सो, कहते बंद कर दिया। कौन कहता है ये? दरोगा जी है। और दूसरे कहते हैं इनको अंदर कर, वो बैठा लोग बताते हैं। तो हम वहाँ से जब इनकी ये भाषा सुने तो निकल के बाहर चले गए, सीओ साहब के यहाँ गए। सीओ साहब से अपनी व्यथा बताए और शाम 5 बजे सीओ साहब मिले। उस समय भी मेरे नाक से खून टपक रहा था। फिर सीओ साहब जब डांटे तब जो है मुझे मेरी एप्लीकेशन लिए, और लेने के बाद 15 तारीख की घटना है, 19 तारीख को FIR लिखी गई। उन्होंने दूसरी घटना 18 तारीख को दिखा करके हमारे ऊपर 504, 506 का मुकदमा कायम कर दिया। इसके बाद दरोगा जी हमारे ऊपर 4 लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया, जो कि हमारे 3 पीढ़ी में 116 भी कभी नहीं चला। सर हमारे ऊपर इतना बड़ा जो ढाला जा रहा है, 1 लाख कभी कभी उसी में दर्द है। अबे उनके खिलाफ ये अदालत वो हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। वो कहते हैं कि अब की बात तुम हो तो नहीं कि तुमको बिल्कुल जल्द से खत्म कर देंगे। नाक में हमारे रिवाल्वर लगा दिए, कहाँ शीशी जगह दफन कर देंगे। 15 इलेक्शन का टाइम था, उसी समय सबके असलाह तो जमा हो गए, इनका असलाह भी नहीं जमा होता सर, इतने दबंग। एसपी साहब को 10 एप्लीकेशन दे चुका, ये नहीं। हाँ जैन सर। जैन, अनिरुद्ध कहाँ पर हो? ऑफिस में हूँ सर। अच्छा एक मामला नोट करो जरा। ये थाना है खकरेरू सर। यहाँ का एक व्यक्ति मेरे पास ये दोबारा है, ये सर थाना खकरेरू, इनका गांव है सुखनापुर। इसमें इनकी जो चल रही है रंजिश, वो चल रही है मान प्रधान। ठीक है, तो ये तो हो गया मामला। हाँ, इनका था 156, इन्होंने एक मुकदमे 156(3) के तहत लिखाया था, एक अपराध संख्या 225/22, 419, 420 की पैसे के बल पर बाहुबलियों के दबाव में वो कार्रवाई कर ली गई। कुछ उल्टा सीधा इन्होंने वो किराए हेराफेरी की इन लोगों ने। इसमें कोई कार्रवाई ना करके खकरेरू का थाना अध्यक्ष जो है उनसे मिला हुआ है, बताना वो उल्टा इनको बिना इनकी बात सुने जो क्या किया, एक तो क्रॉस FIR लिख दी फर्जी, दूसरा इनके विरुद्ध अब से पहले ना कोई 107-16 ना कुछ, उन पर गुंडा एक्ट लगा दिए बता रहे हैं। और ये केवल जो है ऐसी इन्फ्लुएंस में आके किया उसने। आप एक बार खुद देखिएगा वहाँ जाकर, दोनों पक्षों को सुनकर, और अगर ये बात सही निकले इसकी तो इसमें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए ऐसों को। राइट। ठीक, अब सुन लिया मैंने, ये सब एडिशनल एसपी को दिखाना। एडिशनल एसपी को बता दिया है, नए अफसर हैं उनको दिखाओगे सारी चीज़ें। यही मेरे पास आओगे 15 दिन बाद। बताओ भाई। हमारी समस्या ये है कि हम सन 75 में नौकरी करते हैं, हमको कुछ पता तो रहा नहीं,
हमारे भाई का मतलब था घर वहाँ पड़ा रहा, तो उनके सामने ये दशमलव आई के वहाँ पर चुटरी फुटरी बेचत रहे कर कुछ करते रहे ना। एक बाद वही मढ़ाई धैल है, तो मढ़ाई धैल है तो जब ओकर बेटवा मरे लग तो कहे यार तुम हट जाओ, तो ये का काम के आग लगाए थे। आग लगाए को हमारे 30 साल देखने साहब लिखा हुआ 30 साल मुकदमा चला, जो कि अब अभी कहा थे 4 महीने पर हाजिर होना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद सन 1900 में इन्होंने क्या किया कि अब तो इतना समय बीत गया, मेरे बाप का नाम चढ़ गया होगा, तो उसमें पिलर बनाना शुरू कर दिया। तो सरकार का कुछ नियम आया कि जो पुराने मुकदमे हैं उनको जल्दी जल्दी बहाल किया जाए। तो ये वकील साहब बुलाए, कहा यार ये तो मारपीट का मुकदमा है, ये बताओ ज़मीन किसकी है। तो साहब हम चले गए फिर वहाँ तहसील पता करने के लिए गए। वहीं में एक दिन छुट्टी पड़ गई तो इन्होंने ज़बरदस्ती 4 ठो पिलर 5 ठो डाल दिया। जब आए देखा शाम की तो ये हुआ कि यार इसे गड़बड़ हो गया, तो दरोगा जी बुलाए, फिर साहब गए उसको बंद करवा दिया। तब से वो साहब बंद है। अच्छा, बंद है। इसके बाद अभी क्या करते हैं कि जितने विधायक हैं, जितने नेता हैं, जितने तहसीलदार हैं, जितने थाना हैं, दिवस हैं, वो क्या नाम दरोगा हैं, हर जगह एक न एक महीने में एक दरख्वास्त देते देते साहब कम 200 दरख्वास्त हुई गो है 4 साल के अंदर। अच्छा, इसके बाद अब तहसीलदार भी आए थे। तहसीलदार कहें भाई छोड़ दो, तुम्हारा नहीं है। तहसीलदार लेखपाल आए देखें तो तहसीलदार कहें क्यों ताला बंद है। हम कहा तो ताला मेरी ज़मीन है, मैंने बंद कराया है। कहें तो कहें कानून को किसके कैसा है, तो कहें साहब कि ये सब हर्जने बस्ती तो है साहब, क्या करें। कहें ठीक है, अच्छा चलो भाई छोड़ दो। तो साहब कुछ नहीं हुआ। तो साहब इसमें अब क्या कर रहे हैं, अब हम 2010 में रिटायर हो गए हैं, अब हमको ये चोरी में फंसा रहे हैं साहब। देखा अब इनका हम चोरी करने वाले फाइल लगी हुई है, मकान का फोटो स्टेट लगा हुआ है। इस स्थिति में ताला भी बंद है, सब तुम्हें ताला बंद किया, तुम्हें किया है। हाँ, 2 बार दरोगा जी भी आए, कहे यार तुम्हारा नहीं छोड़ दो। हाँ, एक दरोगा का है ये वो है करके सुलह हो जाओ, क्या होगा। 2 बार हमका साहब बंद करा देन हुआ तहसील में। हाँ, अब ये स्थिति ये कर रहे हैं कि हमको जेल भेज देंगे, चारों आदमी को ऐसे जेल आराम से बना लेंगे। अभी CO साहब हम मौके पे जाएंगे, उनको पूरी बात बताना, ठीक है। ये जितनी बातें बताई हैं उसके बाद यहाँ रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मुझसे मिलना। पहली बार आए हो आप यहाँ? हाँ सर, पहली बार आए। ये CO को मौके पे भेजना, बता दो उसे जाके देखो, नंबर भी दे दो इन CO का, उससे बात करेंगे। आप कल बात कर लेना उनसे, ठीक है। अच्छा सर, मेरे पास आओगे 15 दिन बाद, अगर ना हो तो हो जाए काम, ठीक है। प्रार्थनी माया देवी। अच्छा सर, मेरी शादी 2004 में हुई राघवेंद्र सिंह के साथ। हम लोग के संसद से 3 बच्चे हुए। ठीक है। 2017 तक इन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित किया, मतलब मायके में मैं इनको लेके भी रहती थी, उसके बाद मुझे प्रताड़ित करते थे सर। अच्छा। उसके बाद मैं इनसे तंग आके सर मैंने इनका घर छोड़, मैं अपने बच्चे किसके पास हैं? उन्हीं के पास है सर। वहीं रख लिए उन्हें? जी, मैं लेके ही नहीं निकली सर, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी तो मैं उनको लेके कहाँ जाती। उसके बाद उनके लड़के हैं, उनके साथ में निकल गए, मेरे रिश्तेदार लगते हैं, उनको लेके भी वो मेरे ऊपर गलत लांछन लगाते थे। सर मैं खाली इतना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों से मुलाकात कर सकूँ, अब वो भी वो नहीं करने देते। आज 5 साल का दिन हो गया ना, वो मेरी बात करने देते हैं उनसे, ना मुलाकात करने देते। तो ये तो सिविल मैटर हुआ वकील साहब। उन्होंने 13 दाखिल किया था, हम दिखा दें थोड़ा सा देख लें, क्योंकि जो है सर हम यूट्यूब पर बैठते हैं डेली जो है, ये देखें साहब 13 उन्होंने दाखिल किया था, खारिज हो गया। अब 13 दाखिल कब किए सर, देखें कि 2 महीना बाद वो पहले से उनका 2 बच्चे की महतारी को ले आए, देखें दाखिल किए, ये भी खारिज हो गया। उन्होंने रेस्टोरेशन सर ये दाखिल किया है और उसमें जो है हमने अपीयर कर दिया, उसमें लगा है ये साहब 9/12/2022 जो साहब इतने गुजारिश है बच्चों को नहीं तो बच्चों का भी तो कोर्स ही होगा ना। नहीं सर, देखने के लिए सर लेना नहीं है मेरे को, लेने में कुछ घंटे के लिए महीने इसका में एक बार बच्चों को खाली देख लो। बस इतना। ये तो वहाँ आपको जाने नहीं देते हो? नहीं जाने दे रहे सर, मुझे मिलने ही नहीं दे रहे बच्चों से। मैं 3-4 बार कोशिश भी कर चुकी हूँ वहाँ पे जाके। और मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र 16 साल है, उसकी शादी ये लोग कर रहे थे, फिर मई में जाकर उसका भी मैंने थाने से रुकवाया है। साहब हमारी एक गुजारिश है,
आप उसको सर एक पेशी बुला लेके सर एकदम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जुडिशरी का मैटर सर मैं कोर्ट में रह तो ये तो है भी, ये अमेठी में रहते हैं वो? जी सर। और आप कहाँ रहते हैं? प्रयागराज में? केवल बच्चों को देखना बस इतने। ये लो ममता, इनके पति से बात कर लेना और उनसे कहना लड़कियों को लेकर आए जिससे कि ये मिलने हैं। जब बुलाएं देख लेना इनका, अगर हो जाए समझौता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे बढ़ा देना। मुझे विश्वास है सर।